आज हम बात करेंगे उस हीरोइन की जिससे कभी खुद लॉर्ड बॉबी कहते थे, दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है। ऐसी हीरोइन जिसने जब पहली बार ये कहा दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, तो लोगों ने पहली ही मूवी से उसे सराखों पर बिठा लिया था। वो अलग बात है कि उसकी एक्टिंग कुछ ऐसी थी। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। उसके लिए 2.5 किलो हाथ वाले सनी पाजी ने सारे सिग्नल तोड़ दिए। मैं तोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक समय था जब वो हर एक्टर और हर डायरेक्टर की पहली पसंद बन चुकी थी। वहाँ क्या प्यार मिलेगा, क्या मन का फूल खिलेगा, जिसे दिल ढूंढ रहा है। और अब हाल ये है कि उसका मैनेजर उसका रेट तय करने लगा है। तो हम बात कर रहे हैं कहो ना प्यार है वाली सोनिया और गदर वाली सकीना यानी कि अमीषा पटेल की। प्यार तो होता है क्या, आखिर कैसे कुछ गलतियों से रातों रात ये सुपर एक्ट्रेस सुपर फ्लॉप हो गई? कैसे वो एक मात्र हीरोइन बनी जिसने अपने ही पिता को अदालत में घसीटा और उन पर 420 का केस कर दिया? क्यों सिर्फ फिल्मों में काम पाने के लिए उसने डायरेक्टर से संबंध तक बना लिए थे? क्या सच में उनके मैनेजर ने उनका रेट 3 लाख रुपए बताया था? ऐसा क्या हुआ था कि जो हीरोइन कभी ऐसी थी, इस तरह से देखो तुम सादगी बिखर जाए, आज वो ऐसी हो गई हैं? आजा ना मुझको टच कर ले। ऐसा क्या हुआ कि लोग अमीषा के नाम से डरने लगे और उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। रहा नहीं जाता। अमीषा पटेल का जन्म 9 जून 1975 को बम्बई में हुआ था। उनके पिता का नाम अमित पटेल और मां का नाम आशा पटेल है। उनका परिवार गुजरात का मोटा भाई का परिवार है। अमीषा पटेल एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। अमीषा का बचपन बम्बई में ही बीता और उनकी पढ़ाई लिखाई भी बम्बई में ही हुई। बचपन से ही अमीषा पटेल के बॉलीवुड में अच्छे संबंध रहे। वो अलग बात है कि आज भी वो रोना रोती हैं कि वो एक आउटसाइडर हैं और उनका कोई गॉडफादर नहीं रहा है। उसने खुद की दम पर पहचान बनाई है। I was the only newcomer who was an outsider. Hrithik insider, Kareena insider, Isha Deol insider, Tushar Kapoor insider, Abhishek Bachchan insider. I was the only non-star kid. हालांकि बचपन से ही वो बॉलीवुड के नेपो किड्स के साथ चांदी वाले चम्मच से खाना खाती रही हैं और जब अमीषा पटेल 13 साल की थीं तभी राकेश रोशन ने उनसे वादा कर दिया था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें ऋतिक रोशन की हीरोइन बनाकर लॉन्च करूंगा। जब अमीषा बड़ी होगी तो मैं जरूर उसको ऋतिक के साथ लॉन्च करूंगा। And I was only 13-14 years old. कौन है ये लोग? अब मतलब बचपन में ही तय हो गया था कि उसे मूवी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी वो आज कहती हैं कि उसे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। उसने बहुत स्ट्रगल किया है भाई वाह! राकेश रोशन ने सन 2000 में अपने सुपुत्र ऋतिक रोशन को लॉन्च किया और मूवी बनाई कहो ना प्यार है। इस मूवी से पहले ऋतिक रोशन के साथ करीना कपूर, जो अब खान बन चुकी हैं, वो डेब्यू करने वाली थी, लेकिन करीना की मां और राकेश रोशन के बीच अनबन हो गई और करीना कपूर ने मूवी छोड़ दी। इसके बाद राकेश रोशन को अपना वादा याद आया और उन्होंने अमीषा पटेल को मूवी में साइन कर लिया। मतलब अमीषा पटेल को बॉलीवुड में डेब्यू करने में उतना ही स्ट्रगल करना पड़ा जितना फेमस होने के लिए उर्फी जावेद को करना पड़ा। बोले तो कुछ भी नहीं। गजब बेइज्जती है। सन 2000 में ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल ने बॉलीवुड में कदम रखा। मूवी का नाम था कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। और सच में ऋतिक रोशन ने पहले ही मूवी से साबित कर दिया कि वो लंबी रेस के घोड़ा होने वाले हैं। मूवी में अमीषा पटेल की खूबसूरती ने भी हर किसी का दिल जीत लिया। जिसे दिल ढूंढ रहा है या वो दिलदार मिलेगा। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और आते ही अमीषा पटेल छा गईं। कहाना प्यार है, ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं।
समझ रहे हो? इसके बाद अमीषा पटेल एक तेलुगु मूवी बद्री में दिखाई दी और इस मूवी से साउथ में भी अमीषा पटेल ने पकड़ जमा ली थी। सन 2001 में आई एक ऐसी मूवी जिसने अमीषा पटेल को अमर कर दिया। मूवी का नाम था गदर, एक प्रेम कथा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां। और शायद ही कोई होगा जिसने गदर ना देखी हो। 2.5 किलो हाथ वाले सनी पाजी ने तारा सिंह बनकर इस मूवी में ऐसी गदर मचाई कि लोगों ने उन्हें नेशनल सुपरस्टार मान लिया। अशरफ अली, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस मूवी के गाने आज भी कानों में शहद की तरह लगते हैं। फिर चाहे उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावां। या फिर मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। और जब सनी देओल ने ये कहा, मैं निकला ओ गड्डी लेके, तो इस गाने ने तो मानो पूरे ट्रक ड्राइवरों के लिए नेशनल एंथम दे दिया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। अमीषा पटेल गदर में सकीना बनी, जिसके लिए सनी पाजी ने पहले कॉलेज में हड़कंप मचाया और फिर उसे मुसलमान से सिखनी बनाया और फिर खुद पाकिस्तान में जाकर वहां का एकमात्र हैंडपंप भी उखाड़ दिया था, जिस वजह से पाकिस्तान में आज भी पानी की कमी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गदर मूवी इतनी बड़ी हिट हुई कि इसने सकीना बनी अमीषा पटेल को रातों रात स्टार बना दिया। ले जा मुझे परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदगी। लगातार 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी देकर अमीषा पटेल नेशनल क्रश बन गई। हर कोई अमीषा पटेल के साथ काम करना चाहता था और उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद अमीषा पटेल की मूवी आई ये जिंदगी का सफर, जिसमें उनके हीरो थे जिम्मी शेरगिल, लेकिन ये मूवी सुपर फ्लॉप हो गई। इसके साथ ये भी साबित हो गया कि कहो ना प्यार है और गदर अमीषा पटेल की वजह से नहीं चली थी, बल्कि ऋतिक रोशन और सनी देओल की वजह से चली थी। सन 2002 में अमीषा पटेल लॉर्ड बॉबी की हीरोइन बनी और बॉबी उनसे कहने लगी, दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है। मूवी आई क्रांति, लेकिन इस मूवी का सिर्फ ये गाना ही लोगों को याद रहा और मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। मोहब्बत ये नहीं तो क्या है, पता नहीं अचानक से अमीषा को किसकी नजर लग गई और उनका कैरियर का ग्राफ उठने की बजाय नीचे गिरने लगा। इसके बाद आई क्या यही प्यार है और मूवी के हीरो थे आफताब सिब्दसानी और सच में ये बंदा उस समय पर ऐसा था जिसके चेहरे की चमक के सामने हीरोइन की खूबसूरती भी फीकी पड़ जाती थी। पहली बार है। ये मूवी हर प्यार करने वाले इंसान को एक बार जरूर देखनी चाहिए। चाहतों की दुनिया में एक ऐसा होता है। हालांकि उस समय पर यह मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, लेकिन इसके गाने बड़े हिट हुए और खासकर मूवी का ये गाना, प्यार करके देखो ना मेरी तरह तुम भी कभी, आज भी एवरग्रीन है। लेकिन पता नहीं कौन सी काली बिल्ली अमीषा पटेल का रास्ता काट गई थी कि उसे पहचान मिलने की बजाय उसकी पहचान खोने लगी थी। इसलिए अमीषा पटेल ने एक बार फिर से अपने पहले हीरो का हाथ पकड़ा और दोबारा ऋतिक रोशन की हीरोइन बनी। मूवी आई आप मुझे अच्छे लगने लगे, लेकिन इस मूवी में एक्टिंग के नाम पर अमीषा पटेल ने ऐसा हगा कि लोगों ने कहा काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आज भी इस मूवी में की गई अमीषा पटेल की एक्टिंग के लिए लोग उसे रोस्ट करते हैं। मूवी में अमीषा को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे डायरेक्टर ने कह दिया हो कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जैसे ही कैमरा चालू हो सांस फुलाकर हॉर्नी हो जाना है।
बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और वह भोली भाली तो इतनी थी कि जब उसे एक लड़का माल कहता है, बहुत अच्छा माल है यार, तो वो कहती है, तुम भी बहुत अच्छे माल हो। हालांकि इस मूवी के खराब होने के लिए हीरो हीरोइन से ज्यादा इसका डायरेक्टर जिम्मेदार था, जिसका नाम था विक्रम भट्ट, जिसने ऐसी मूवी बनाई कि लोगों के दिलो दिमाग से बस यही निकला। बना दिए हो। और इस बार तो अमीषा पटेल को 6 उंगलियों वाले ऋतिक रोशन भी नहीं बचा पाई और ये मूवी बुरी तरह से पिट गई। और अब अमीषा पटेल के कैरियर की भैंस पानी में डूबने ही वाली थी कि तभी उन्हें तिनके का सहारा मिल गया। सन 2002 में आई मूवी हमराज। तुम ही हो सनम मेरे हमरा। और जब एक हीरो से काम नहीं चला तो अमीषा पटेल ने एक साथ 2 हीरो के साथ काम किया, जिसमें एक तरफ थे लॉर्ड बॉबी, दिल ने कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार, और दूसरी तरफ थे अक्षय खन्ना। हमराज मूवी बड़ी हिट हुई। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो। हमराज मूवी बड़ी हिट हुई, इसके गाने भी बड़े हिट रहे। हालांकि इस मूवी की पूरी लाइमलाइट अक्षय खन्ना और बॉबी देओल ही ले गए। जिंदगी बदल दी। और अमीषा पटेल को लोगों ने सिर्फ गानों में ही पसंद किया। इसके बाद अमीषा पटेल ने भाईजान को अपना जलवा दिखाया, मतलब मूवी का नाम था ये है जलवा। और अमीषा ने सल्लू भाई को भी फ्लॉप मूवी का मजा चखा दिया। ये मूवी ऐसी पिटी कि सलमान खान ने उनसे हाथ जोड़ लिए। इसके बाद भी पुड़िया गीथी, परवाना, सुनो ससुर जी, नानी, वादा जैसी कई फिल्में आईं। वादा मूवी भी अच्छी थी, इसके गाने भी बड़े हिट रहे। इस मूवी में मैं हूं ना का लक्ष्मण भी था, जिसने गजब का काम किया। और मूवी का ये गाना, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, आज भी प्यार में डूबे आशिकों को स्टेटस लगाने के काम आता है। वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की। लेकिन अब अमीषा पटेल धीरे धीरे ऐसे किरदार करने लगी थीं जिससे उनकी तारीफ कम और मजाक ज्यादा बनने लगा था। तेरी कुर्ती सेक्सी लगती है, कुर्ती सेक्सी, तेरी चुनरी सेक्सी लगती। जैसे ऐलान में वो हीरोइन नहीं बल्कि साइड एक्ट्रेस लगी। फिर जमीर में उनका काम देखकर लगता है मुझे लोगों की ऊंची पसंद। वैसे आप क्या पसंद करते हैं सर? मतलब उनकी एक्टिंग कम और ओवर एक्टिंग ज्यादा लगती है। और एक्सप्रेशन की तो बात ही मत करो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसके बाद मंगल पांडे में जब आमिर खान ने उन्हें हीरोइन बनाने से मना कर दिया तो उसने एक अंग्रेज के साथ भी रोमांस किया। मेरे जीवन साथी में वो सेकंड हीरोइन बनी, जिसकी एक्टिंग करिश्मा कपूर के सामने फीकी पड़ गई। दीवानी में दीवानी, साजन की दीवानी। 2006 में अमीषा पटेल की मूवी आई हमको तुमसे प्यार है, जिसमें उन्होंने लॉर्ड बॉबी और अर्जुन रामपाल के साथ काम किया। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और खासकर मूवी का ये गाना आज भी लोग एवरग्रीन कहकर सुनते हैं। इस मूवी में अमीषा पटेल ने अंधी लड़की तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। ओह माय गॉड। आज भी लोग एवरग्रीन कहकर सुनते हैं। इस मूवी में अमीषा पटेल ने अंधी लड़की का किरदार निभाया, जो बाद में ठीक भी हो जाती है। वो अलग बात है कि मूर्ति वो अंधी लड़की बनकर ही बनाती है। हमको तुमसे प्यार है। और इस मूवी में भी उसने ऐसी एक्टिंग की कि उसकी एक्टिंग देखकर लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके बाद तीसरी आंख, तथास्तु, आंखें, आपकी खातिर, भूल भुलैया जैसी कई फिल्में आईं, लेकिन इनमें से किसी भी मूवी से अमीषा को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। और अब धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आने लगा कि अमीषा एक्टिंग में उतनी भी अच्छी नहीं है।
बस पता नहीं क्यों उसे डायरेक्टर फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब अमीषा पटेल भी समझ गई थी कि उनकी नाव डूबने वाली है, तो फिर उसने भी वही किया जिसके दम पर बॉलीवुड की आधी से ज़्यादा हीरोइन चलती हैं, मतलब बोल्डनेस, हॉटनेस और अर्धनग्नता। तो अमीषा ने अपने कपड़े छोटे किए और लोगों को अपनी आंखें सेकने का मौका दिया। 2008 में आई मूवी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, जिसमें पहली बार अमीषा पटेल ने अपना गोरा बदन लोगों को दिखाया। और लेजी लम्हे में उन्होंने अपनी बोल्डनेस की पूरी कसर निकाल दी। लोगों ने अमीषा को देखा तो वो इसे पचा ही नहीं पाए। लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि गदर की डरी सहमी सकीना इतनी बोल्ड कैसे हो गई, लेकिन अमीषा को जो चाहिए था उसे मिल गया। लोगों ने खूब आंखें सेंकी और उसके पोस्टर रातों रात सिंगल लॉन्डो के कमरों तक पहुंच गए। इसके बाद संजय दत्त चतुर सिंह टू स्टार बने और अमीषा ने ऐसी एक्टिंग की कि उसकी एक्टिंग देखकर संजय दत्त के मुंह से भी यही निकला। लेके जाओ प्लीज। ठीक है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। 2013 में अमीषा पटेल रेस 2 में दिखाई दी, जिसमें वो हर सीन में बस अनिल कपूर को सीड्यूस करती ही दिखाई देती हैं। कभी काम छोड़ के कामदेव को प्रसन्न कीजिए ना। और अनिल कपूर भी कम ठरकी नहीं रहती। आज मैं ये जानकर ही रहूंगी कि आप सबसे पहले लड़की में क्या देखते हैं। ये डिपेंड करता है। किस बात पर? लड़की आ रही है या जा रही है। इस मूवी में अमीषा पटेल को देखकर लगता है जैसे वो हीरोइन नहीं बल्कि एक साइड किरदार ही हैं। अब अमीषा पटेल की चमक भी खत्म होने लगी थी, हीरोइन वाला दौर भी जा चुका था, लेकिन अमीषा इसे ना तो मानने को तैयार थी और ना ही वो इसे एक्सेप्ट कर पा रही थी। इसके बाद भी शॉर्टकट रोमियो और भैया जी सुपरहिट जैसी फिल्मों में उसने खुद को ऐसे दिखाया जैसे वो हीरोइन ही है, जबकि लोगों ने उसे खूब समझाया कि अब आप आंटी बन चुकी हो और साइड किरदार करो, ना कि आइटम गर्ल बनो। बाहों में लेके कह दे जो कहना है। लेकिन अमीषा पटेल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। 2023 में सनी देओल एक बार फिर से गदर 2 लेकर आए, जिसमें सनी देओल तो तारा सिंह लगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मैं निकला गड्डी लेके। लेकिन अमीषा पटेल सकीना नहीं लगी। उन्हें देखकर अलग समझ में आ रहा था कि जवानी जवाब दे चुकी है, एक्टिंग में दम नहीं है और वो एक आंटी के किरदार से भी आगे निकल चुकी हैं। डायरेक्टर ने उन्हें वैसे ही दिखाया जैसे एक 22 साल के लड़के की मां को दिखाना चाहिए, लेकिन अमीषा पटेल डायरेक्टर से ही भिड़ गईं। उसने कहा कि उसे मूवी में हीरोइन की जैसा पेश नहीं किया गया, उसका किरदार सपोर्टिंग किरदार बना दिया गया। डायरेक्टर ने भी उन्हें ठेंगा दिखा दिया और कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूंगा। अमीषा पटेल ने कई साउथ की फिल्मों में भी काम किया और कई फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार भी निभाए, लेकिन वो एक सफल हीरोइन कभी नहीं बन सकी। और आज भी अगर आप अमीषा पटेल की फिल्मोग्राफी पर नजर डालते हैं तो मुश्किल से 3 या 4 फिल्में ही ऐसी रही होंगी जिनके लिए लोग उन्हें आज याद करते हैं। ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। मतलब सोचने वाली बात यह है कि 2 ब्लॉकबस्टर मूवी से शुरुआत करने के बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अमीषा की किस्मत ही फूट गई। तो इसके पीछे था अमीषा पटेल का कर्मा। कहते हैं कि इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ता है और अमीषा पटेल के साथ भी वही हुआ। तो अब हम बात करेंगे अमीषा की पर्सनल लाइफ की और साथ ही जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको हैरान कर देंगी। अमीषा पटेल की बर्बादी शुरू हुई थी आप मुझे अच्छे लगने लगे मूवी से, और इस मूवी के डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट, जो हॉरर मूवी बनाने के लिए जाने जाते हैं। अमीषा पटेल को वो इतने पसंद आए कि वो विक्रम भट्ट के प्यार में ही गिर गईं, जबकि विक्रम भट्ट पहले से शादीशुदा थे। अब पता नहीं ये प्यार था या जरूरत। तुम भी बहुत अच्छे माल हो। अमीषा पटेल खुले तौर पर अपने से कई साल बड़े डायरेक्टर को असल जिंदगी में रोमांस देने लगी थी। अमीषा पटेल ने सोचा कि डायरेक्टर को खुश रखेंगी तो शायद फिल्में मिलती रहेंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मीडिया में खबरें फैलने लगी कि अमीषा और विक्रम भट्ट शादी करने वाले हैं, जिससे दूसरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनसे नाराज हो गए। अब क्या पता उन्हें भी कुछ आशा हो। तू समझा?
सभी ने सोचा कि अब अमीषा तो शादी करने वाली है, तो उन्हें कई फिल्मों से बाहर कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर मीडिया ने यह छापना भी शुरू कर दिया कि विक्रम भट्ट अमीषा की वजह से अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हैं और अमीषा पटेल एक बसा बसाया घर तोड़ रही हैं। अमीषा पटेल के माँ बाप नहीं चाहते थे कि अमीषा एक शादीशुदा डॉक्टर से शादी करे और उसे घर तोड़ने वाली लड़की कहा जाए। उन्होंने अमीषा को खूब समझाया, लेकिन अमीषा पटेल नहीं मानी। एक बार जब अमीषा पटेल की मां ने अमीषा को विक्रम भट्ट के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, मतलब वैसी वाली स्थिति में, तो उनकी मां ने वहीं पर अमीषा पटेल को चप्पलों से पीटा और ये एक बहुत बड़ा ड्रामा बन गया। इस समय तक अमीषा पटेल के पैसों का हिसाब किताब उनके पिता ही रखते थे। एक दिन अमीषा पटेल ने अपने पिता से पैसों का हिसाब मांगा तो पिता ने कह दिया कि पैसे तो नहीं बचे हैं, जितने भी पैसे थे उसे मैंने अपने बिजनेस को रिकवर करने में लगा दिए। हालांकि वो बिजनेस भी रिकवर नहीं हो पाया। मतलब अमीषा पटेल के 12 करोड़ रुपए उनके पिता ने अपने बिजनेस में लगा दिए थे और उनके पास कोई पैसा नहीं बचा था और ना ही कोई जवाब था कि उन पैसों का उन्होंने क्या किया है। अब ऐसी सिचुएशन में एक आम बच्चा क्या करेगा? अगर उसके पैसे उसके पिता ने इस्तेमाल कर लिए हैं तो वो थोड़ा बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन अमीषा पटेल ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपने ही माँ बाप पर केस कर दिया। उसने कहा कि वो मेरे पैसे थे, मेरी कमाई थी, उसमें से 1 रुपए भी मेरे माँ बाप को खर्च करने का हक नहीं था। और ये केस बहुत लंबा चला और अमीषा पटेल ने अपने ही माँ बाप को कोर्ट में घसीटा। अमीषा पटेल को विक्रम भट्ट से सच्चा जरूरत वाला प्यार था, लेकिन जो विक्रम भट्ट अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो वो अमीषा पटेल का क्या होता। जब उनका रिश्ता सुर्खियां बटोरने लगा और विवादित होने लगा तो विक्रम भट्ट ने हाथ खड़े कर लिए और अमीषा पटेल से कह दिया, अरे तू जा रही। अब अमीषा पटेल डायरेक्टर से इस्तेमाल हो चुकी थी, मूवीज चल नहीं रही थी, तो वो परेशान रहने लगी। और ये उनका कर्मा ही था कि जहां वो एक तरफ रातों रात स्टार बन चुकी थीं, फिर ऐसी गिरी कि उठ ही नहीं सकी। माँ बाप को रुलाकर वो सफलता की सीढ़ियां कैसे चढ़ सकती थीं? मतलब सोचने वाली बात है कि किसी की एक लौती लड़की हो जिसके माँ बाप ने उसे हर खुशी दी हो, उसे हीरोइन बनाया हो, और उसी लड़की ने अपने माँ बाप को अपने कमाए हुए पैसों के लिए अदालत तक घसीटा हो, तो वो खुश कैसे रह सकती है? और उसके कर्म ऐसे बिगड़े कि सफलता की चढ़ती सीढ़ियां अचानक से अंधेरी खाई में जाने लगीं। वो परेशान रहने लगी और डिप्रेशन में रहने लगी। और इस बुरे समय में उनके काम आए, उनका सहारा बने उनके अपने माँ बाप, वही माँ बाप जिन्हें वो चोर बताकर उन पर केस कर चुकी थीं। इसके बाद भी अमीषा पटेल ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन अब जीवन की दिशा ही बदल चुकी थी। अब उनकी ज्यादातर फिल्मों में लोग या तो उन्हें इग्नोर करते थे या फिर उनका किरदार ही ऐसा होता था जिसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे अमीषा पटेल डेस्परेट होने लगी, उनकी उम्र ढलने लगी थी, चेहरे पर ग्लो खत्म हो चुका था, हीरोइन वाला लुक नहीं बचा था। लेकिन अमीषा पटेल इसे मानने को तैयार ही नहीं थी। वो अपने आप को सुपरस्टार ही समझती रही और हर जगह अपना फेक स्टारडम ही शो ऑफ करने लगी। यहां तक कि उसने कई बार यह भी कहा कि कहो ना प्यार है दोबारा बननी चाहिए और हीरो हीरोइन सेम होने चाहिए। मतलब ऋतिक रोशन को तो लोग फिर भी हीरो के तौर पर मान लेंगे, लेकिन इस आंटी को अब कौन रोमांस करते हुए देखना चाहेगा? यहां तक कि अमीषा पटेल गदर 2 में भी मेन हीरोइन बनना चाहती थी। अब अमीषा पटेल को कोई और तो काम दे नहीं रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं खुद को ही काम दे दूं। तो उसने खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोली जिसका नाम बड़ा सीधा सा रखा, अमीषा पटेल प्रोडक्शन। मूवी बनाई देसी मैजिक, लेकिन उन्होंने अपने पैर इतने पसार दिए कि चादर ही छोटी पड़ गई। कहो ना प्यार है। क्यों? तो ऋतिक रोशन है। मूवी में अमीषा पटेल ने डबल रोल किया और शूटिंग इतनी महंगी होती चली गई कि मूवी खत्म होने से पहले अमीषा पटेल के पैसे खत्म हो गए। मूवी का ट्रेलर तो आया, लेकिन मूवी कभी पूरी नहीं बन पाई और बीच में ही बंद हो गई। और इस मूवी में एक और प्रोड्यूसर ने पैसा लगाया था जिसका नाम था अजय कुमार सिंह। उसने अमीषा पटेल पर 420 का केस कर दिया कि अमीषा ने घपला किया है। इसके बाद अमीषा पटेल को कोर्ट के भी चक्कर काटने पड़े
और धीरे धीरे अमीषा पटेल की इमेज बिगड़ती ही चली गई। लेकिन अभी सबसे वाहियात चीज होना बाकी था। फिर अमीषा पटेल अपने इंस्टाग्राम पर एक्टिव हुई और ऐसी हुई कि लोगों ने कहा कि वो इंस्टाग्राम पर ना ही आती तो अच्छा था। मतलब धीरे धीरे उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट इतनी बोल्ड और डर्टी होने लगी कि जो लोग कभी अमीषा पटेल के दीवाने थे उन्हें भी इंसल्ट फील होने लगा। उम्र के साथ औरत को तन बदन ढकना चाहिए, लेकिन अमीषा के कपड़े दिन प्रतिदिन छोटे होने लगे। मतलब वो एक ही फोटो को अर्धनग्न बनाकर 4 बार पोस्ट करती हैं और पता नहीं इससे क्या ही साबित करने में लगी हुई हैं। अब ना तो वो इतनी जवान है कि उन्हें अनगिनत फिल्में मिल रही हैं, ऐड मिल रहे हैं जिससे उन्हें अपने टीआरपी बढ़ानी है, और ना ही उनकी हॉटनेस पर लोग मर मिट रहे हैं। बल्कि लोग कमेंट में उन्हें आंटी कहकर गालियां ही देते हैं। लेकिन फिर भी अमीषा लगी हुई है और लोगों के होश तब उड़े जब एक दिन अमीषा पटेल ने अपने मैनेजर का व्हाट्सएप नंबर अपनी स्टोरी पर लगाया, और जब किसी ने उस नंबर पर मैसेज किया तो मैनेजर ने अमीषा पटेल से मिलने का पूरा मेन्यू बताया, जिसमें ये तक कहा गया कि अगर मैडम से होटल में मिलना है तो 2 घंटे के 6 लाख रुपए लगेंगे। और इस मैसेज ने साबित कर दिया कि अब बात कहां से कहां पहुंच चुकी है। मतलब सोचने वाली बात यह है कि जिस लड़की को लोगों ने मासूम और इनोसेंट हीरोइन के तौर पर देखा, अब वो क्या बन चुकी हैं। इस तरह की पोस्ट करती हैं, ऐसे कपड़े पहनती हैं कि लोग उसे देखें, और हमेशा अटेंशन पाने में लगी रहती हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अमीषा पटेल का रणबीर कपूर के साथ भी चक्कर था और उसके साथ भी वो चांद पर जा चुकी थी। लेकिन अमीषा पटेल से किसी ने शादी नहीं की। अमीषा पटेल आज भी सिंगल हैं। मुझे शादी नहीं करनी है, लव बीइंग ब्लडी सिंगल है। समय रहते इंसान को यह समझ लेना चाहिए कि उसका भी समय के साथ बदलना कितना जरूरी है। एक ही टाइम लूप को पकड़कर बैठने वाले, खुद को ही सब कुछ समझने वाले आज गोविंदा, मुकेश खन्ना और अमीषा पटेल बने बैठे हैं, जिन्हें लगता है कि उनका समय कभी जाएगा ही नहीं और वो जिंदगी भर सुपरस्टार ही बने रहेंगे। और यही कारण है कि एक समय के बाद नेम और फेम दोनों चले जाते हैं और साथ में बची हुई इज्जत भी ले जाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।